इस बार मुखिया प्रत्याशी के रूप में अगर अत्यंत पिछड़ा सीट आता है और जनरल सीट आता है तो जरूर मैं फाइट करने के लिए इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्णिया जिला के प्रखंड बनमनखी क्षेत्र के ग्राम पंचायत रामनगर फरसाही मिलिक में। हमारे बीच एक युवा चेहरा है और बात करें इस युवा चेहरा की तो ये मुखिया पद के उम्मीदवार के रूप में 2026 के जो चुनाव होंगे पंचायती चुनाव, उस चुनाव को लेकर के ये चुनावी मैदान में अपना उम्मीदवार के रूप में ये आ रहे हैं। तो जानने का प्रयास करेंगे कि इनका आखिर उद्देश्य क्या है, क्यों जो है कि इस पंचायत के लिए जो है ये अपना योगदान दे रहे हैं और इनका क्या क्या उद्देश्य है। क्या कहेंगे आप, ये 2026 में जो चुनाव होंगे उसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं? सबसे पहले आज की आवाज़ दर्शक को सभी को मेरे दिल से प्रणाम है, नमस्कार है। और हमारे रामनगर फरसाही मिलिक पंचायत के तमाम जनता और युवा साथी सबको मैं धन्यवाद और साधुवाद करना चाहता हूं, क्योंकि सब युवा ही ने चाहा कि आपको एक बार मैदान में आना चाहिए। अगर अत्यंत पिछड़ा का सीट आता है, ईबीसी सीट आता है मुखिया का, तो आना चाहिए। 90% चांसेस है आने का, नहीं तो SC/ST भी आ सकता है, हरिजन महिला सीट भी आ सकता है, अत्यंत पिछड़ा महिला सीट भी आ सकता है। इसका तो अभी कोई गारंटी नहीं है। अगर अत्यंत पिछड़ा सीट आएगा और अगर जनरल होगा तो उसमें मैंने फाइट करूँगा। मैंने पूरा उम्मीद लेकर के हैं कि हम जो है मुखिया उम्मीदवार के रूप में अपना चयन करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। हम ये नहीं कर रहे, मेरा ये मंशा नहीं था, क्योंकि मैंने जब भी बाहर रहा, शिक्षा दीक्षा अपना जो भी प्राप्त किया, उसके बाद जब मैं गांव आया तो गांव में सब युवा और बूढ़ बुजुर्ग महिला सबका चाहत हुआ कि एक बार आप जो है आपके जैसा पढ़ा लिखा योग्य लड़का, ईमानदार लड़का एक बार आना चाहिए क्षेत्र में। आपका कितना योग्यता है? जो पढ़ाई योग्यता मैं MSc BSc किया हूँ। BSc जी, मगध यूनिवर्सिटी से मैथ्स से ऑनर्स किया हूँ। अच्छा जी जी जी। क्या जो है कि आप किस किस उद्देश्य को लेकर के जो है कि इस पंचायत में आ रहे हैं, क्या कहना है इस पर? सबसे पहला मेरा जो प्राथमिकता रहेगा वो शिक्षा पे रहेगा, क्योंकि मेरी पत्नी भी पढ़ी लिखी है। तो शिक्षा को हम लोग चाहते हैं कि जो गरीब का बाल बच्चा है वो पढ़ नहीं पाता है, उसको लेकर के हम लोग चाह रहे हैं कि शिक्षा को अच्छा यहाँ पर जो है व्यवस्था बनाए। और जो बच्चा बाहर में पढ़ने जाता है, पटना दिल्ली, वो तो पढ़ लेता, पैसा वाला का बच्चा, गरीब का बच्चा नहीं पढ़ सकता है। तो इसके लिए हमने सोचा कि बाहर जो गरीब का बच्चा वो कैसे पढ़ेगा। तो उसके लिए हमारी जो पत्नी है उसको मैं फील्ड में उतारा शिक्षा के जगत में कि आप उतरिए और यहाँ के बच्चा जो बैंक, रेलवे, SSC बैंकिंग का तैयारी करता है उसको आप शिक्षा यहाँ प्रदान कीजिए। मेरे पंचायत के युवाओं को, मेरे पंचायत के बच्ची को आप शिक्षा प्रदान कीजिए। उसके लेकर के मैंने ये घर जो आप देख रहे हैं ना बाहर में जो ये बन रहा है संस्थान, ये संस्थान रिजल्ट पॉइंट के नाम से संस्थान बनेगा। इसमें हम लोग शिक्षा जो है हम लोग पढ़ाएंगे, हम भी पढ़ाएंगे, 10th तक के बच्चे को हम भी पढ़ाएंगे, अच्छे से तैयारी करवाएंगे। और मेरी वाइफ जो है कंपटीशन के बच्चे को पढ़ाएंगे। शिक्षा मेरा मुख्य उद्देश्य रहेगा। और जो बच्चा खान सर हो या विपिन यादव सर हो, ये चूँकि इनका मैं चला रहा हूँ, इनसे मैंने पटना में पढ़ा लिखा हूँ, शिक्षा दीक्षा लिया हूँ। शिक्षा क्षेत्र में किसी को अगर सहयोग होगा, आपके चैनल से भी हम बताते हैं अपने पंचायतवासी को और युवा को, जिसको शिक्षा के क्षेत्र में हमसे सहयोग लेना होगा वो ले सकते हैं। 5 ऐसे काम बताइए जो अपने पंचायत के लिए कुछ करेंगे। पहला तो मैंने शिक्षा को बता ही दिया और उसके बारे में मैंने डिस्क्राइब भी कर दिया। दूसरा मेरा उद्देश्य रहेगा स्वास्थ्य को लेकर के। मेरा मुख्य चीज़ ये है कि उस पर मेरा ध्यान ये है, सब जनता को आकर्षित करना चाहेंगे कि जब मैं जीत करके आऊँगा उसके 6 महीना बाद मैं एम्बुलेंस दूंगा। एक एम्बुलेंस मैं अपने तरफ से दूंगा इस पंचायतवासी के लिए। एम्बुलेंस इसलिए दूंगा कि कोई गर्भवती महिला है, उसको 12 बजे रात में ज़रूरत हुआ है, या कोई एक्सीडेंट हो गया, रोड एक्सीडेंट हो गया। तो रोड एक्सीडेंट जब मेरे पंचायत में होता है, चूँकि रोड मेरा सिंगल है, इसमें जब एक्सीडेंट होता तो कोई जो यहाँ का जो चालक है, टोटो चालक हो या ऑटो चालक, वो लोड करना नहीं चाहता, उस पर लेके जाना नहीं चाहिए फंसने के डर से। तो सबसे पहले एम्बुलेंस जब रहेगा मेरे पंचायत में, तो मेरा एम्बुलेंस उसको ले करके जाएगा हॉस्पिटल में, उसको भर्ती करेगा सरकारी हॉस्पिटल में। युवाओं के लिए क्या करेंगे?
युवाओं के लिए स्वरोजगार प्रोत्साहन, जो बच्चा मैट्रिक इंटर में पास करेंगे उसको कुछ न कुछ अपने तरफ से प्रोत्साहन, और स्वरोजगार का मतलब सेल्फ डिपेंड बनाने का कोशिश करेंगे। कुछ न कुछ छोटा लघु उद्योग जिसको कहते हैं, छोटा छोटा उद्योग या कोई चीज़ सिखाएंगे, उसके लिए कौशल, जैसे कौशल विकास योजना निकलता है उसके तहत उसको प्रोत्साहन करने का कोशिश करेंगे हम लोग। किसी भी तरह की मामले जो होता है उस पर क्या विशेष होगा? उस पर हम लोग कोशिश करें, जैसे सरपंच को पावर है कि कोई भी मामला अगर होता है तो उसको यहीं पर ख़त्म करना चाहिए, यहीं पर उसको सुलझाना चाहिए। तो उसमें मुख्य चीज़ तो ये, कोई मामला अगर होता है तो वो तो होता है सरपंच के अंदर में, लेकिन मेरा कोशिश रहेगा कि उसमें मैं अपना भी भागीदारी दे करके, सहयोगी दे करके, पूरा सहयोग करके सरपंच के साथ कदम से कदम मिला करके यहीं पर वो मामला को ख़त्म किया जाए, ना कि थाना जाए। वो गरीब आदमी थाना में लूटपाट होता है, पैसा लेता है, केस होता है तो दोनों का पैसा जाता है, लूटता है। तो ये सब चीज़ पे हम थोड़ा पाबंदी लगाएंगे। नशा के बारे में क्या कहेंगे? नशा तो मेरा मुख्य उद्देश्य है। नशा, सूखा नशा का भी देख ही रहे हैं क्या, उसका अभी पूरा भारत में जो है उसका लत लग चुका है सूखा नशा का। तो नशा के लेकर के बहुत बड़ा कदम रहेगा। उसमें मैं एक टीम गठित करूंगा, अपने युवाओं का 10 लड़का बनेंगे, 10 लड़का को बनाएंगे। उसमें हम पूरा मजबूती के साथ उसका जो प्रतिनिधित्व करेंगे। नशा जो भी स्मैक पीते हुए पकड़ा जाएगा और पंचायत में बेचते हुए पकड़ा जाएगा, उस पर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा, उस पर कानूनी करवाया जाएगा, पूरा मुक्त किया जाएगा। पंचायत को नशा मुक्त करने का कोशिश करेंगे, 100% कोशिश करेंगे सर। तो देखिए कि युवा हैं और अपने बात को रखते हुए ये चाह रहे हैं कि हम इस पंचायत के लिए कुछ करेंगे। आप हाल ही में एक मंत्री से मिल करके आए हैं, इस पर क्या कहेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सबसे पहले तो मंत्री साहब को बधाई देना चाहेंगे, स्पीकर साहब को। मेरे ही समाज से आते हैं, जिस समाज से मैं आता हूं। मैं चंद्रवंशी समाज का बेटा हूं, चंद्रवंशी समाज से ही मैं आता हूं। मेरा टाइटल मेहरा लिखाता है यहाँ पे, लेकिन सब पूरा बिहार में चंद्रवंशी लिखाता है। तो हम लोग इधर मेहरा लिखाते हैं, नॉर्थ बिहार में, खास करके सीमांचल के क्षेत्र में मेहरा लिखाता है। तो मेरे समाज के थे मंत्री, स्पीकर साहब बने हैं, लगातार 9 बार का जो है विधायक है। इस बार उसको मंत्री स्पीकर साहब बनाया गया, बिहार विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया। उसको बधाई देने के लिए हम लोग यहाँ से 10 युवा को लेकर के, 10 लोगों को लेकर के हम गए थे। चूँकि व्यक्तिगत संबंध है, उससे बात विचार होता है, व्यक्तिगत होता है। तो वहाँ पे जा करके उसको बधाई दिया। वो भी मुझे आश्वासन दिए कि आप अपने क्षेत्र में जाइए। चूँकि सीमांचल में वैसा लड़का हमारे समाज में, चूँकि दबे कुचले समाज से हम लोग आते हैं ना, दबे कुचले समाज से वैसा लड़का उसको सीमांचल के क्षेत्र में नहीं था। तो हमने गया, इधर से कोई गया भी नहीं था, हम गया, उससे मिले, बात विचार हुए सर से। तो प्रेम कुमार चंद्रवंशी जी बोले, हमको आश्वासन दिया स्पीकर साहब, तुम जाओ, तैयारी करो, किसी भी चीज़ का टेंशन नहीं लेना, कोई चिंता के विषय नहीं है। तुम क्षेत्र में जाओ, काम करो और तैयारी करो, होगा तो अगर समय मुझे मिला, उसने ये आश्वासन भी दिए, जरूर हम आपके पंचायत आएंगे। मंत्री साहब और स्वास्थ्य मंत्री जो प्रेम कुमार चंद्रवंशी जी, वो भी आश्वासन दिए, वो पर्सनल मुझे नंबर दिए, बोले कि आप जाइए अरविंद जी, आप अपने पंचायत में जाइए, तैयारी कीजिए, जोर शोर से तैयारी कीजिए और हम आपके पंचायत जरूर आएंगे। मैं चंद्रवंशी समाज से आता हूँ ना, मेरा कुल देवता जो जैसे जरासंध जी है, जरासंध जी महाराज, उसका मूर्ति स्थापना यहाँ पे मैं करना चाहता हूँ। तो मूर्ति स्थापना में वो लोग जरूर आएंगे और ये मेरे पंचायत चुनाव में वो उनका बड़ा रोल रहेगा। इस बार 2026 का जो नव वर्ष आ रहे हैं, इस अवसर पर अपने इस पंचायत के वासी को क्या संदेश देंगे? नव वर्ष के ढेर सारी शुभकामनाएं 2026 का। उसके बाद मैं ये पंचायत वासी से आग्रह करना चाहते हैं कि अपने बाल बच्चा को चूँकि समझाइए, नशा बहुत ज़्यादा फैल चुका है, स्मैक का नशा और गांजा का नशा बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो इस पर जो है युवाओं को खास करके कहना चाहेंगे, आप एक प्रण लीजिए, संकल्प लीजिए कि 2026 के बाद हम नशा नहीं करेंगे। क्या परिचय है आपका? मेरा अरविंद कुमार मेहरा, मैं चंद्रवंशी समाज से आता हूँ। मेरा उर्फ ATS विराट है, नाम हुआ मेरा। विराट के नाम से मैं प्रचलित हूँ, सभी युवाओं के दिल में विराट के नाम से जाना जाता हूँ। रामनगर फरसाई मिलिक पंचायत का मैं स्थानीय निवासी हूँ, वार्ड नंबर 3 का, उम्मीदवार के रूप में, इस बार मुखिया प्रत्याशी के रूप में। अगर अत्यंत पिछड़ा सीट आता है और जनरल सीट आता है तो जरूर मैं फाइट करने के लिए रेडी हूँ।